ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माहिर भले ही सब कुछ भूला, लेकिन तुम्हारा किया मैं नहीं भूली। मेरी जिंदगी, मेरी शादी, सब कुछ बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी शादी से बाहर प्यार को ढूंढना पड़ा, क्योंकि मेरा पति तो तुम्हारे साथ बिजी था। What nonsense? क्या बोल क्या रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, बेला नहीं किया ये सब कुछ। उसे बस मेरी जिंदगी से सब कुछ छीनना ही आता है और कुछ नहीं। ये लड़की इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आई, मेरी खुशियां छीनने के लिए आई है। बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? बताओ माहिर को। शर्म का दिखावा मत करो। जब मेरे पति से तुमने प्यार किया, मेरे सिंदूर को अपनी मांग में डाला, तब तुम्हारी ये शर्म कहाँ थी? शाका, तभी आवाज में नहीं, चिल्ला कर कहो। जब तक डंके की चोट पे तुमने कहा था, जब माहिर को होश था, उसकी याददाश्त ठीक थी, सबके सामने इसने यूवी के प्यार का इकरार किया था। मम्मी जी, डैडी जी, आप बताइए, आपके सामने उसने कहा था ना कि वो यूवी से प्यार करती है। माहिर से शादी तोड़ के वो यूवी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती थी। बात तो सही कह रही विशाखा, ऐसा कहा तो था। अरे वो एक गलतफहमी थी, और विष्णु अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसी गलतफहमी थी, कैसे तुम इन दोनों लड़कों को फंसा रही थी। ये लड़की माहिर से शादी तोड़कर यूवी से शादी करना चाहती थी ना, यूवी से शादी। माहिर, तुम इसे डिवोर्स दे ही रहे थे। यूवी मेरे पास आया था, ये कह के वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता। I was a fool। मैं ही पागल थी जो इसकी बातों में आ गई। लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये सब बेला ने ही इससे करवाया होगा। इसने सोचा होगा माहिर तो मेरा पति है ही, और यूं भी मेरी बात को मानता भी है, मेरे इशारों पे चलता है, तो क्यों ना अपने अफेयर को चालू रखो। घर के बड़े बेटे की बीवी बन के रहते हैं और छोटे बेटे की Said enough। मैं बेला के लिए अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। Do you get that? दर्द तो होगा ही ना, जब तुम्हारे प्यार पे उंगली उठेगी और तुम दूसरों के मुंह पर उंगली रख के सबको चुप कराओगे। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। मम्मी जी, आप पूछेंगे ना मैंने ये सब क्यों किया? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं माहिर के बच्चे की मां बनने वाली हूं। What nonsense you're talking? ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा कैसे हो सकता? मैं मानता हूँ मुझे चीजें याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम मेरे बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन माहिर मैं जिद नहीं करूंगी। पर मैं तुम्हें बात बात पर बेला की तरह स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। तुम्हारे स्ट्रेस को खत्म करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं और मेरा विशाखा, बस क्यों कर रही हो ऐसा? किसके कहने पे इतनी झूठ बोल रही हो? आखिर मैं जानती हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर तुम्हें अपने परिवार पर तो भरोसा है। हाँ, इन सब ने खुद माना है कि बेला तुमसे बेवफाई कर रही थी। मेरे पति को मुझसे वफा नहीं करने दी। सच कह रही हूँ, और इसलिए शायद हम दोनों एक साथ खड़े हुए, क्योंकि हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे। माहिर, we were going through the same thing, और तभी हम करीब आ गए। और No, I don't believe this। मुझे नहीं विश्वास होता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानती थी मैं कि तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। बेला सच को कभी सामने आने ही नहीं देगी। ये ना ही मुझे एक पत्नी बनने का सुख लेने दे सकती, और ना ही एक माँ का।
यही किया। मुझे जीना ही नहीं, मुझे क्यों? विशाखा बस करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हारे इस ड्रामे पे कोई यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि आज सबको पता है कि कुछ नहीं हुआ, ना मेरे और यूवी के बीच में, ना तुम्हारे और माहिर के बीच में। इसलिए बेला, रिलैक्स, इट्स ऑल राइट। बेला, अब किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको बता देते हैं what we feel for each other. And इसलिए भाई की याददाश्त गई है, उनकी आंखें नहीं गई हैं कि ना उससे। Shut up! मुंह बंद रखो अपना, ताकि तुम सबकी आंखों में धूल झोंक सको। ठीक है, हम दूर की बात नहीं करते, कल की बात करते हैं। बता, कल रात को तुम कहाँ थी अपने कमरे में? मैं आई थी तुम्हारे कमरे में, तुम नहीं थी, तुम कहाँ गई थी? बताओ, है कोई जवाब? बेला मेरे साथ थी। हम दोनों साथ में थे, टेंट में। क्यों झूठ बोल रहे हो यूवी? झूठ नहीं है, सच है बेला। एंड अब वी आर नॉट टीनेजर, किसी को जलना है जलने दो, हमें किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। I mean, it was the happiest moment of my life. हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, पहली रात जो हम एक दूसरे के साथ थे, तो हम बस वही सेलिब्रेट कर रहे थे। Shut up. बेला ये सच है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम कितनी खुश थी, हमने कितनी फोटोज भी क्लिक करी थी साथ में, देखो सी। देखो, देखो, प्लीज हैव अ लुक। ओके बेला, हाँ ये हम दोनों हैं बेला। झूठ है ये सब, बकवास है ये सब। तो बात साफ है ना विक्रांत, तुम्हें माहिर की जिंदगी से बेला को निकालकर फेंकना है और वहां विश को लाना है, लेकिन खामोशी से नहीं, शोर मचा कर। मैं बेला की शर्मिंदगी चाहती हूँ, उसकी बेइज्जती चाहती हूँ। मैं बेला के माथे पर लाल टीका नहीं, शर्मिंदगी का काला टीका देखना चाहती हूँ। लेकिन मां, ऐसा करने की जरूरत क्या है? मैं जानता हूँ कि अब रूही को माहिर की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता हूँ। सोचने का काम तुम्हारा नहीं है विक्रांत। कई बार तुमसे ये कह चुकी हूँ कि सोचने का काम सिर्फ तुम्हारी माँ का है, और तुम्हारा काम है करना। मैं उस बेला को अकेली देखना चाहती हूँ, रोती बिलखती बेसहारा, ठीक वैसे जैसे एक वक्त पे कभी मैं थी। याद है ना तुम्हें? तो फिर जाओ बेटा, जाओ और जाके वो करो जो तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा। शाबाश मेरे लाल। देखो, तुम भी देख लो, फिर तुम्हें भी लगेगा कि हमने जो किया गलत नहीं किया। माहिर, हमारे हालात मजबूरी के थे, लेकिन हमने प्यार मजबूरी से नहीं किया। हमारा प्यार सच्चा है, और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। माहिर, आई लव यू। और तुमने भी मुझसे कहा है दैट यू लव मी। तुमने कहा है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। आई एम योर ट्रू लव माहिर, बिलीव मी।
क्या था बाहर ये? कहाँ भाग रही हो? क्या किया तुमने अभी? और क्यों कर रही हो ये सब? मेरे कमरे में आना, अपनी नस काट लेना, मेरा यूवी का नाम जोड़ना, और अब ये माहिर का बच्चा? क्या तमाशा है? बेला, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें मेरी हर बात का जवाब देना होगा। विशाखा, चुपचाप यहाँ पे खड़ी हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, क्योंकि ये पहली बात नहीं है। तुम पहले भी मुझसे झूठ बोल चुकी हो, लेकिन हर बार तुम्हारे पास झूठ बोलने की वजह होती है। तुम्हारा प्यार विक्रांत। इस बार तुम्हारे झूठ बोलने की वजह क्या है? बताओ मुझे विशाखा, तुमने इस बार मुझसे झूठ क्यों बोला? किस वजह से बोला? किसके दबाव में आके बोला? पर विक्रांत, क्यों करना है हमें ऐसा? हम बेला के साथ पहले ही बुरा कर चुके हैं। तुमने क्या कुछ नहीं किया, उसे धोखा दिया, फिर भी उसने तुम्हें माफ कर दिया। तुम दोबारा उसे दगा देना चाहते हो? ऐसा मत करो विक्रांत, वो सह नहीं पाएगी, वो जीते जी मर जाएगी। चुप करो विशाखा, मैं समझ सकता हूं तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम मेरी बात सोचने की कोशिश करो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरी ये मजबूरी है। मुझे ऐसा करना होगा और तुम्हें भी ऐसा करना होगा, वरना क्या विक्रांत? ऐसी क्या मजबूरी है? किसका डर है? क्यों उस सुमी की बात नहीं टाल सकते? क्या जादू किया है उसने तुम पर? क्या तुम बता क्यों नहीं रहे? बात क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं विशाखा। बस तुमसे जो कहा गया है वही जाकर कर दो बस। पर विक्रांत, तुम मर जाएगा विक्रांत। अगर तुमने वो नहीं किया है जो मैंने तुमसे कहा है, तो समझ लेना कि मर गया है विक्रांत तुम्हारे लिए। विशाखा, अब जाओ, अब यहां खड़ी मत रहो, जाकर वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। और रूही को सच पता मत लगने देना, क्योंकि तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगी, हमेशा किसी न किसी की निगरानी में रहोगी। किसकी? विशाखा, और सवाल मत करो मुझसे अब, बस मेरी खातिर जो मैंने तुमसे कहा है जाकर वो कर दो बस। कहाँ खो गई विशाखा? तुमसे बात कर रही हूँ ना, क्यों झूठ बोला? मुझे सच सच बताओ। विक्रांत ने सही कहा था, मुझ पे हर वक्त किसी की नजर होगी। कहाँ इधर उधर देख रही हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, मुझे मेरी बातों का जवाब दो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे, तुम्हारी तकलीफ क्या है? हर बात का तुमसे जुड़ा होना जरूरी नहीं है बेला। देखो विशाखा, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं, इसलिए तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बता सकती हो तुम। मैं माहिर से प्यार करती हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बात खत्म। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी तरफ देखो विशाखा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? मैं जानती तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगी, इसलिए कोशिश भी मत करो। मैंने तुम्हारी नजरें पढ़ी, जब तुम माहिर की तरफ देखती हो तुम्हारी आंखों में वो प्यार नहीं होता जो प्यार जब तुम विक्रांत की तरफ देखती हो तब होता हो। तभी मैं सोचूं इतने दिनों से मुझे नजर क्यों लग रही है, तो तुम्हारी बुरी नजर थी मुझ पे। बात तो बदलो मत विशाखा। तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो। तुम्हें धोखा देना इतना आसान होगा ही। तुम्हें इतनी बार धोखा दे जो चुकी हूँ, तो एक्सपीरियंस है ना मुझे। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो विशाखा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। और अगर तुम मुझसे ये कहोगी कि तुम माहिर से प्यार करती हो, तो मैं तुम पे यकीन नहीं करूंगी। तो मत करो, पर माहिर को तो मुझ पे यकीन है, इतना ही मेरे लिए काफी है। माहिर की याददाश्त चली गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका प्यार बन सकती हो, राइट? पर बेला, मैं उसका प्यार ऑलरेडी बन चुकी। तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी, उसकी भी नजरें पड़ लेती। उसकी नजरें बस मुझ पे टिकी हुई थी, और तुम उसकी उन्हीं नजरों में गिर गई हो, बुरी तरह गिर गई हो। खैर, माहिर अपना पिछला सब कुछ भूल चुका है। अब उसका दिल एक कोरे कागज की तरह है, उस पे ना तुम्हारा नाम लिखा है ना मेरा। एक काम करते हैं ना, उसी को तय करने दो कि उसे अपने दिल पे किसका नाम लिखना है, मेरा या तुम्हारा। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें खुद को होश है विशाखा? तुम क्या कह रही हो? शादीशुदा औरत हो तुम, विक्रांत की पत्नी हो तुम, प्यार करती हो तुम उससे, इसीलिए मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी कराई थी। जानती हूँ, पर बेला, ये कलयुग है, दिन बदलता है वैसे ही दिल भी बदल जाता है।
और मेरा दिल बदल चुका है। मैं बस माहिर को चाहती हूँ, माहिर को ही पाना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, जैसे तुमने मेरी शादी विक्रांत के साथ कराई थी ना, उसी तरह मेरी शादी माहिर के साथ करा लो। फिर हम कभी सौतन कभी सहेली बन के रहेंगे। मंजूर है? अच्छा ठीक है, सहेली मत बन, लेकिन माहिर को मैं अपना प्यार यार सब कुछ बना लूंगी। मैं माहिर को तुमसे छीन कर ही रहूंगी बेटा, समझ गई तुम? माहिर भैया आपका खाना नहीं खाना है मुझे, वापस ले जाओ। लेकिन भैया आपकी दवाई। भाड़ में जाए, दवाई नहीं खानी मैंने। मुझे दे दो मालती, लाओ, दरवाजा बंद कर दो और तुम जाओ। आओ बैठो, आज माहिर, मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें तुझे इस तरह पता चले, लेकिन तुझे पता चल ही गया और दिल टूट गया ना तेरा। माँ, आई डोंट गेट इट। मैं ऐसा हो सकता हूँ माँ? इस तरीके की हरकत मैं कर? आई चीटेड ऑन समवन। माँ, मैं किसी को धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं तो ऐसा हुई नहीं ना, आप तो मुझे जानते हो। मैं आई हैड एन अफेयर। माँ, आप कुछ सोचिए ना, मैं इस हद तक कैसे गिर सकता हूँ? नहीं बेटा, तूने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने धोखा कहाँ दिया है माहिर? धोखा तो तेरे साथ हुआ है। उस बेला ने धोखा दिया है। वो लड़की है ही ऐसी, मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रखी है उसने। शादी की है तुझसे, लेकिन रही हमेशा से ही यूवी की बनती। एक औरत होते हुए ऐसे कहते हुए भी शर्म आती, लेकिन वो बेला रात भर यूवी के कमरे में रहती है और सुबह तेरे सामने आके रोना रोती है। छी। अरे वो तो कितनी बार हमें मुंह पे कह चुकी है कि वो यूवी से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती। थक हार के हमने भी ये कह दिया कि ठीक है, कम से कम एक फैसला तो ले लो, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं करती वो लड़की। माहिर, वो लड़की बहुत स्मार्ट है, हम सीधे लोग हैं, उसकी टेढ़ी चालों को समझ नहीं पाते हम। एक तरह से अच्छा ही हुआ याददाश्त चली गई तेरी, तुझे कुछ भी याद नहीं। कम से कम तेरा गम तो कम हो गया माहिर। वो लड़की तेरे लायक है ही नहीं, तुझसे प्यार नहीं करती, उसने तेरे सच्चे प्यार को पहचाना भी नहीं। कम से कम विश ऐसी नहीं है, तेरी खुशियों के बारे में तो सोचती है, तुझसे सच्चा प्यार तो करती है। और माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि हवेली में विश ने आप पे अटैक किया। नहीं बेटा, मैंने विश का तो कभी नाम ही नहीं लिया था। तू उस वक्त बस बेहोशी से उठा था ना, हो सकता है इसीलिए तेरे समझने में फर्क हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मैं विश को पसंद करती हूँ, मैंने उसमें कभी अपनी आइडियल बहू नहीं देखी, लेकिन बेला में हमें देख के भी मिला क्या? सिर्फ धोखा। धोखा टका। I don't get it. बेला ऐसा क्यों करेगी? मेरे समझ में नहीं आता। वो क्यों ऐसा अफेयर यूवी में? कैसे? माहिर, मुझे आपकी सारी बातें सुन ली मम्मा, पर मुझे मुझ पे यकीन नहीं है बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है माँ, ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, आप पे पूरा विश्वास है मुझे, लेकिन आपकी सारी बातें सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करेगा तू? पर वहाँ कायदा तो यही कहता ना कि मैं उससे नफरत करूँ। जब आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया, जब वो इस तरीके की लड़की है तो नफरत होनी चाहिए। कैसे करेगा बेटा? तू तो मेरा माहिर है, गुरूर है, तो मेरा सबसे अच्छा बेटा। तू वो इंसान है माहिर जो किसी बुरे का बुरा नहीं चाहता। तो फिर तू अपनी बीवी का बुरा कैसे चाहता, चाहे वो तेरी नाम की बीवी ही क्यों ना? बेटा, ये बेला बहुत चालाक है। वो शादी करेगी तुझसे, लेकिन बन के रहेगी हमेशा ही यूवी की।
कहना तो नहीं चाहिए माहिर, लेकिन बेला उन लड़कियों में से जिन्हें शादी का बंधन नहीं चाहिए, अय्याशी की आजादी चाहिए। वो किसी से प्यार नहीं करती, किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोचती। माहिर, तू नफरत नहीं करना चाहता ना, उससे कोई बात नहीं बेटा, मैं भी नहीं कह रही, लेकिन कम से कम तू इस तरह उसे अपना इस्तेमाल तो मत करने दे माहिर। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उस लड़की ने मेरे दोनों बच्चों के साथ ऐसा किया है कि कभी कभी मन तो करता है कि खैर जाने दे, ये बात मेरे साथ ही मर जाए तो बेहतर है। माँ ऐसा क्यों? कभी इस तरीके की बात नहीं। माहिर, मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी तेरी सलामती, इस घर की भलाई के लिए बस एक ही चीज हो सकती। जो भी आपके मन में है बोलूंगा, आप बोलोगे मैं मानूंगा, पर छोड़ दे बेला को माहिर, तोड़ दे शादी। हम सबकी भलाई और सलामती इसी में कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो रिश्ता जो रोज तेरी जान ले रहा है, मरने से तो अच्छा उस रिश्ते को मार दे माहिर, छोड़ दे बेला को। हमारी जांच अभी भी चल रही है मिस्टर एंडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वेटर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। मैडम, आप याद करके बताइए, मिस्टर आरजे की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी जिससे उनकी जान को खतरा हो? नहीं, आरजे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी जान को किसी से कोई खतरा नहीं था। इनफैक्ट सब उससे प्यार करते थे। उसका तो करियर भी अभी अभी शुरू हुआ था, डायरेक्टर था वो। इतने फैंस थे उसको प्यार करने वाले, उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? सॉरी मैडम, सर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलो। ये सब क्या हो गया डैड? अभी अभी हमारी जिंदगी में खुशियां आई थी, हमारी रूह ही हमारी जिंदगी में आई थी यार। ये सब oh God, oh God, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा किया भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? आरजे, आरजे। बेचारी को बहुत ही बुरा हुआ ना उसके साथ। कैसे कर लेती हैं आप ये? कैसे आप दूसरों के दुख में अपनी खुशियां ढूंढ लेती? बहुत आसानी से। देखो ना, मेरे लिए कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं है बेला, इसलिए नागमणि भी मैं ढूंढ ही लूंगी, भले तुम कितना भी छुपाओ उसे। छुपाने से मुझे याद है, मैंने ना तुम्हारा एक वीडियो छुपा के रखा है, पता है कौन सा वाला? वो जब नीचे यहाँ विक्रांत आरजे की तरफ बढ़ रहा था ना मारने के लिए, और उसी वक्त तुमने उसे देखा था, वो वाला वीडियो। जरा सोचो, अगर वो वीडियो मैं घर वालों को दिखा दूं तो क्या होगा? उनकी आंखें खुल जाएंगी और बंद आंखों से वो ये विश्वास कर लेंगे कि आरजे को मरवाने में तुम्हारा ही हाथ है। आफ्टर ऑल तुम वो लड़की हो ना जिसने बड़े भाई के साथ शादी की, छोटे भाई के साथ अफेयर किया, और उसी की बड़ी बहन के साथ तो बहुत ही बुरा किया। उसके पति को मरवा दिया, और वो भी तब जिस दिन उसकी बेटी का नामकरण होने वाला था। इतनी बुरी हो तुम बेला, कैसे कर लेती हो? कैसे इतनी आसानी से किसी के दुख में अपना सुख ढूंढ लेती हो? क्या ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा, ये सोच रहे हो कि मैं कितनी बुरी हूँ? देखो, इस मामले में ना कोई राय नहीं बनाना, क्योंकि मैंने तो बस शुरुआत की है। अभी तो बिसात बिछाई है मैंने, अभी चाले चलना बाकी है, और उसमें ना बेला मैं बहुत अच्छी हूँ। जानती हूँ, चालबाजी में आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप शायद भूल रही, बुराई कभी अच्छाई से ना तो जीती है और ना ही कभी जीतेगी। अरे बाप रे, फिर से डायलॉग, और वो भी कौन से पुराने एकदम रामलीला टाइम के। अरे तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे राम जी को अगर मैंने ये सब कुछ बता दिया तो तुम्हारी लीला खत्म हो जाएगी? कितनी नफरत करने लगेगा माहिर तुमसे। आप कुछ भी कर लें, माहिर के प्यार को नफरत में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, मुझसे नफरत नहीं कर सकते।
और एक और बात आपको बता दूं, यही इस लड़ाई में मेरी ताकत है, माहिर का प्यार। प्यार, ताकत। तुमने वो मुहावरा नहीं सुना कि सबसे मीठा जहर प्यार होता है? ये जहर जान ले लेगा तुम्हारी। अब मेरी जान के ने अपनी जान की परवाह करे, क्योंकि हो सकता है आपकी हार आपकी जान ले ले। तो फिर देखेंगे। देखेंगी आप, आपकी हार दिखाने के लिए आपको जिंदा रखा है। आपको तो जरूर हराऊंगी मैं। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मजबूर हूं मैं। छोड़ो मुझे। पर विक्रांत क्यों करना है हमें ऐसा? हम बेला के साथ पहले ही बुरा कर चुके। तुमने क्या कुछ नहीं किया, उसे धोखा दिया, फिर भी उसने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था विशाखा कि रूही से कदम कदम झूठ बोलने के बावजूद, उसे धोखा देने के बावजूद उसने मेरे हर एक गुनाह को माफ कर दिया है। और मैं फिर से वही गलती करने वाला हूँ, फिर से उसे झूठ बोलने वाला हूँ, उसे धोखा देने वाला हूँ, उसके दिल को तोड़ देने वाला हूँ, क्योंकि मजबूर हूं मैं। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है और मैं पीछे नहीं हट सकता और नहीं रुक सकता। वो जानता है कि मेरे सपनों को तोड़कर वो अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ेगा, है? मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ को मना नहीं कर सकता हूं, उनका कहा टाल नहीं सकता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं। मैं माहिर जी, आपकी दवाई। क्या हुआ? डॉक्टर साहब आए, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? यू टेक केयर बेटा एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर एंडी, प्लीज चलिए बाहर। देखिए, आपके बेटे की कंडीशन में जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट उसका हार्ट बीट और बीपी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वो जरूर स्ट्रेस ले रहा है। ले ही रहा होगा ना। इस घर में सुबह से जो हुआ है, उसके बाद मेरे बेटे को तो स्ट्रेस हुआ ही होगा। मुझे लगा ही था डॉक्टर साहब की उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन करके बुला लिया। देखिए, आप सब लोगों को मिलकर उन्हें शांत रखना होगा और स्ट्रेस से तो बिल्कुल ही दूर रखना होगा, वरना पेशेंट की कंडीशन परमानेंटली ऐसी ही रह जाएगी। बाकी आप लोगों के ऊपर है। ओके मिस्टर एंडी, टेक केयर ऑफ हिम। बस खुश हो गई, पड़ गई दिल को ठंडा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? रियली? What are you trying to say? That it's my fault? कि माहिर के सामने मैंने तुम्हारे नाजायज रिश्ते का राज खोल दिया? मेरा कोई राज नहीं है। अच्छा, तुम्हारी वो ऊट पटांग फोटोज यूवी भैया के कैमरे में कैसे आई? होली का सीजन चल रहा था जो उनसे इतना चिपक चिपक कर गले लग रही थी। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई वॉज राइट, आई वॉज ऑलवेज राइट। तुम्हें कहा था ना माहिर भाई की जिंदगी से चली जाओ, इनफैक्ट इस घर से चली जाओ। Go, just relax, just calm down, okay? What you mean calm down, Nandi? ये लड़के हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। You think we should calm down? सुनिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये बातें यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। माहिर की हालत तुम जानती हो। इस हालत में डॉक्टर ने कहा ना, doesn't take any stress. Just go, let's go to the room. Okay? Come.
अब तो ठीक है ना, यहाँ तो बात कर सकते हैं। एंडी बोलो इस लड़की को, समझा इसे इस घर में कर क्या रही, कहो ना कि यहाँ से जाए। कुहू ने बिल्कुल सही कहा था, युवराज ने इसकी तस्वीरें दिखा के इसका असली चेहरा हमें दिखा दिया। अब ये कर क्या रही है इस घर में, जाती क्यों नहीं, यहाँ से जाए ना। कैसी बातें करी तुम सुमी? होल्ड ऑन, बेला को इस घर की बहू बनाने के फेवर में कभी नहीं था। और बिल्कुल सही थे तुम। I have not finished, Sumi. But you insisted that they get married. मेरे मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने माहिर और बिला की शादी करवाई। मैंने कुछ नहीं कहा। आज तक घर में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं ना, मैंने हमेशा बिला को गलत समझा। ये शान का इंसिडेंट, रेहान की गर्लफ्रेंड जामनी का इंसिडेंट, I always thought Bella was wrong. But you, तुमने हमेशा बिला को सही समझा। You always supported her. Why are you against her? ऐसा क्या कर लिया बिला ने कि that you are against her? Tell me, Sumi, what's happened now? एग्जैक्टली बताइए ना, क्या हो गया अचानक? आप क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं? आप ही ने तो कहा था कि मैं आपकी बहू से ज्यादा आपकी बेटी हूँ, तो फिर क्या हो गया? यही तो गलती कर दी मैंने, किसी को से ज्यादा प्यार किया, बेटी माना इसे। लेकिन क्या किया तुमने? हाँ, ना तुम बहू बन पाई ना बेटी। अरे जो लड़की अपने पति की नहीं हो सकी, वो हमारे साथ क्या रिश्ता निभाएगी? एंडी, इस लड़की की वजह से मेरे माहिर की याददाश्त चली गई है। वो अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका है और तुम चाहते हैं कि मैं इस बात को भूल जाऊं। मैं अच्छी हूँ, लेकिन सिर्फ अच्छों के साथ, उनके साथ नहीं जो मेरे बच्चों के साथ बुरा करते हैं। अरे सच सच बता क्यों नहीं देती बेला? क्या चाहिए तुम्हें? रुपया, पैसा, जो चाहिए बोलो ना मुझे, मैं दे दूंगी। ब्लैंक चेक चाहिए, ब्लैंक चेक लिख के दे दूंगी, लेकिन प्लीज छोड़ दो मेरे माहिर को, जाओ किसी और को पकड़ो। किसी और को क्या पकड़ेगी? आप ही के दूसरे बेटे को जो पकड़ा है इसने। ये विशाखा, तुम बीच में नहीं बोलो तो बेटर होगा। पहले तुम बहुत कुछ बोल चुकी हो, और ये बात भूलने की कोशिश मत करो कि मेरी शादी बेला से होने वाली थी। तुम बीच में आ गई तो मैं फिसल गया। तुम चुप रहो युवराज, फिसले तो तुम पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार तो और भी नीचे जाके गिरे हो। अरे मॉम, शट अप युवराज। देख रहे हो एंडी, ये लड़की क्या कर सकती है? इनफैक्ट क्या कर रही है ये? इसकी वजह से तो हमारे बच्चे हमारे दिए हुए संस्कार भी भूल गए, और एक दिन हमें भी भूल जाएंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यूवी, अपनी बीवी होते हुए किसी और की फिक्र कर रहे हो। भूल गए, कल ही तो विशाखा की कलाई कटी है। मॉम, कलाई कटी नहीं थी, काटी गई थी, और वो विशाखा ने खुद काटी थी। तो मैं इसकी फिक्र क्यों करूं? इसकी फिक्र तो उसे करनी चाहिए ना जिसकी वजह से इसने कलाई काटी थी। धोखेबाज कहीं। धोखेबाज? मैं? तुम्हारे कहने का ये मतलब है पति जो चाहे वो करे, पत्नी को बस हर साल उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना है, चांद को देखना है, फिर पति भले किसी और की बीवी को ताके, वो भी टेंट में घुस के। शट अप विशाखा, जस्ट शट अप। बेला, आई थिंक इट्स ऑल गोइंग क्रेजी। जस्ट कम विद मी। जस्ट शट अप, हाथ छोड़ो मेरा। हेलो, अपनी आवाज नीचे रखो। तुम अपनी आवाज बंद रखो। तुमसे कोई बात नहीं कर रही, इसलिए बीच में मत बोलो। सब्जी, बहुत हो गया आप लोगों का सुन के, बहुत हो गया आप सबका लिहाज। जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। सॉरी, मैंने आप सबकी मदद मांगी, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। मदद करना तो दूर, आप लोग अपने झूठ के जरिए मेरे सच को दबा रहे हैं। मैं अपने माहिर को अपने आप ठीक कर लूंगी, और ये मेरा वादा है आप सबसे। कोई बीच में नहीं आएगा। मैं उसे सब कुछ याद दिलाऊंगी, उसकी अपनी जिंदगी, उसका और मेरा प्यार, सब कुछ मैं याद दिलाऊंगी उसे। और अगर मेरे और माहिर के बीच में कोई आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेला, डोंट टॉक। यू डोंट टॉक। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है। सारी गंदगी तुम्हारी फैलाई हुई है, इसलिए अपनी फैलाई गंदगी को समेटो और दफा हो जाए यहाँ से। जो लोग यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, वो भी जानते हैं यूवी कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही गलत हो। बहुत कह लिया आप सबने और बहुत कह लिया मैंने, और अब मैं कोशिश भी नहीं करूंगी कि आप लोग अपनी आंखें खोलें और सच्चाई को देखें, क्योंकि अब मैं सच्चाई को आप तब तक लेकर आऊंगी ताकि आप उसे इग्नोर ना कर सके। इसीलिए What's going on? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। कुछ चाहिए? वो एक्चुअली दवाई लेने आया था। हाँ, मैं दवाई लेकर आई। तुमसे नहीं, तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, मैं ही ला रही थी माहिर जी। मैंने कहा मैं विश से कह रहा हूँ, वो लाएगी तो अच्छा होगा। क्यों बेला, मिल गया जवाब? चुन लिया ना माहिर ने अपना साथी? क्या कह रही थी तुम युवराज से?
अपना सामान लो, दफा हो जाओ। अब तुम ही क्यों नहीं कर लेती वो सब? कहाँ जा रही हो? माहिर को कुछ बताने की हिम्मत भी मत हिम्मत करना। आप मत करना मुझे रोकने की। आपकी सारी चालें मैं समझ गई हूँ और अब माहिर भी इनसे अनजान नहीं रहेंगे। माहिर को अभी की अभी सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। क्यों बर्बादी के रास्ते पे चल रही हो? अच्छा खासा आसान रास्ता तो दे रही हो। जाओ, चली जाओ ये घर छोड़ के। बहुत पछताओगी वरना। तुम्हारा तमाशा अभी तक खत्म नहीं हुआ। एंडी प्लीज, इस लड़की से कहो ना, माहिर को अकेला छोड़ दो। प्लीज चली जाए यहाँ से। मैं माहिर को कोई नुकसान ही पहुंचाया है बेला तुमने। उनके प्यार, उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया तुमने, और अब ये सब कुछ सबूत के साथ हमारे सामने है। यही तो मैं भी कह रही हूँ। इससे कहो ना अपनी नौटंकी बंद कर। इसकी असलियत हम सबके सामने आ चुकी है। प्लीज मेरे माहिर से दूर नहीं रह सकते। कम से कम इस घर से तो दूर रहने के लिए कहो इसे। आप ऐसे कैसे मुझे इस घर से जाने के लिए कह सकती? आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू, आपके बेटे माहिर की बीवी हूँ। इनफ बेला, इनफ। तुम्हारे एक बार कहने पर हम सबने तुम्हारा साथ दिया बिकॉज़ वी बिलीव तुम माहिर का भला चाहती हो। बट नाउ इट्स बीन प्रूव्ड कि तुम किसी का भला नहीं चाहती। You only care for yourself. That's why I'm warning you for the last time. अगर तुमने एक और ऐसी हरकत की ना, तुम्हें घर छोड़ के जाना होगा। And that is final. हमारे सामने एक ही रास्ता है। अब माहिर की शादी करवा दो विशाखा से। तभी जाके ये बेला नाम की बला मेरे बेटे की जिंदगी से जाएगी। दोबारा जी सकेगा वो। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? चली जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मेरा प्यार जीतेगा, माहिर के लिए मेरा प्यार जीतेगा। माय फॉल्ट। यू नो व्हाट, तुम जब भी बीमार होते थे हमेशा यही चाहते थे कि मैं तुम्हारी टेक केयर करूं। दवाइयां भी मुझसे ही मांगते थे, इसलिए आज जब तुमने दवाइयां मांगी तो मैं ये सब करने के लिए मैं तुमसे कहता था। हमेशा, बस वो तुम्हें याद नहीं है। लेकिन तुम्हें ये तो याद होना चाहिए ना। क्या? मैं सादे पानी के साथ दवाई नहीं खाता, मैं नींबू पानी के साथ दवाई खाता हूँ। हाँ, It's just that तुम्हारी तबीयत को लेकर इतनी टेंस्ड होना कि ध्यान नहीं रहा। But see, नींबू साथ लाई तो ना, तो give me, I'll just put it. एक्चुअली ये बेला लेके आई थी। मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध ले आती हूँ। कैसे आपको यकीन दिलाऊं माहिर जी? मैं आपका भला चाहती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर कैसे होगा आपको मुझ पे यकीन? क्या करूं? कौन? ये किसका साया है जो मुझे बार बार दिख रहा है? कभी सोचा है सुमित्रा को माहिर की इतनी जरूरत क्यों है? नहीं सोचा तो अब सोचो।
क्योंकि ये जानते ही तुम सुमित्रा की सारी कमजोरियां जान जाओगे और फिर उसे आसानी से हरा पाओगे। नहीं, दुश्मन तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा है सच लिखा है। ये बात मैंने भी सोची थी कि आखिर सुम्मी को माहिर की इतनी फिक्र क्यों है। वो क्यों चाहती है कि माहिर मुझसे नफरत करे, मुझसे अलग हो जाए। आखिर माहिर को मुझसे दूर करके वो अपने किस मकसद के पास जाना चाहती है, करना क्या चाहती है वो सुम्मी। कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से मिलेगा सबूत।